कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये एक शर्ट पीस है मेरे पास। इसका डिज़ाइन जो है ना, ये देखिए टेढ़ा बना हुआ है। ये नॉर्मली अगर मैं इसको बनाऊं तो इसका जो इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से जो है ना शर्ट की, तो कटिंग यूँ होगी इसकी, यूँ करके। तो क्योंकि ये डिज़ाइन बड़ा है, उसके बाद ये लाइनिंग आ जाती है, फिर छोटा डिज़ाइन आ जाता है, फिर लाइनिंग आ जाती है, फिर बड़ा डिज़ाइन आ जाता है। तो जितनी इसकी लेंथ है मेरे कमीज़ की, तो मुझे ये इतनी चाहिए होगी, ये वाली। ये दामन पे चला जाएगा ये, और ये चीज़ जो है ना यहाँ तक। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो बिल्कुल पेट पे ऊपर आएंगी और बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी। तो इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं फिर इसको देखती हूँ कि इस लाइनिंग को जो है ना मैं सही तरीके से कैसे इसको इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि आड़े रुख की जो लाइनिंग है ना, वो इस वाले डिज़ाइन में अच्छी नहीं लग रही है। बिल्कुल ओवर सी लुक आ रही है कि जिस तरह कोई जोड़ डाला हुआ हो, या फिर जोड़ भी ऐसे हैं कि बिल्कुल आपके पेट के ऊपर ये जोड़ आएंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करती हूँ। मैं इसकी जो लाइनिंग है ना, ये पूरे का पूरा डिज़ाइन दरमियान में से निकाल लूँगी। अच्छा, तो ये मैंने दरमियान में से जो है ना ये निकाल लिया है इसका लाइनिंग वाला पार्ट। तो इसकी जो लंबाई है ना, जो मुझे चाहिए, लंबाई इसकी है 33। लेकिन मेरी शर्ट की जो लंबाई होगी वो मुझे चाहिए 41। और तैयारी से पहले जो है ना, तकरीबन सिलाई के लिए 42 मुझे चाहिए और 41 तकरीबन मुझे तैयार चाहिए। तो इसलिए मुझे 10 इंच का ये वाला जोड़ डालना पड़ेगा। ये मैं 10 इंच का नाप के इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मैं ये जॉइंट डालूँगी और जॉइंट में ये लेस लगाऊँगी। अहमद क्या कर रहे हैं? ये लेस हमने इस कपड़े के साथ अटैच कर ली है। अब जो कपड़ा जो जॉइंट लगाना है उसका, ये वाला, इसको इसके साथ ही साथ जोड़ देंगे। ये बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई आएगी हमारी। अब इसकी लाइनिंग मैं अटैच कर लूँगी। सिलाई इसके ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई से जो है ना सारा कपड़ा हल्का होता है तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए इसको मैं सारा पहले सेटअप करके तो पिन अप कर दूँगी, सेट करके सबको।
क्योंकि ये फिसलता बहुत ज़्यादा है, इस कपड़े को सीना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। चने पिनअप हो गया। इसी तरह दूसरा जो बैक साइड है उसी को कर लूँगी और फिर उसके बाद इसका गला बनाऊँगी। बैक साइड को भी मैंने पिनअप कर लिया है। तो इसकी वाइट शमीज़ जो है ना वो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसकी बेस वाइट है। तो अगर मैं इसके साथ मैरून या फिर ये जो बीच में आ रहा है पीच कलर ये लगाती तो सारी इसकी वाइट की फ्रेशनेस ख़त्म हो रही थी, इसलिए मुझे फिर ये वाइट ही लगानी पड़ी है। ये देखो वाइट से इसकी जो आ रही है ना बेस में, तो ये देखें वाइट की फ्रेशनेस जो है ना वो वाइट से ही फिर रहेगी, ये वाइट वाले इस वाइट वाले वाइट की। अल्हम्दुलिल्लाह शर्ट मेरी सिलकर तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका डिज़ाइन जो है ना इस रूप में कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल जो गोल्ड डॉट्स थे वो सेंटर में आ गए और इसकी लाइनिंग जो थी ये देखिए साइडों पे आ गई है और बड़े जो डॉट्स थे ये बाजुओं पे आ गए हैं और इसी तरह ये छोटे पेटी पे आ गए हैं। तो माशाल्लाह ये पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बाजुओं के ऊपर भी मैंने ऐसे लेस लगा दी थी।